सतयुग का आरंभ था। तीनों लोक दिव्यता से भरे हुए थे। वनों में पुष्प झूम रहे थे, नदियां मधुर स्वर में गीत गा रही थीं और हवाएं मंद सुगंध बिखेर रही थीं। देवता अपने अपने लोकों में प्रसन्नचित्त थे। पर ब्रह्मलोक में 4 छोटे बालक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कमलासन पर ध्यानमग्न थे। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन हृदय व्याकुल था। उनके भीतर एक प्रश्न बार बार गूंज रहा था, हम कौन हैं? यह आत्मा क्या है? क्या सृष्टि की वास्तविकता केवल यह दृश्य जगत है या इसके पार भी कुछ है? एक दिन उन्होंने आंखें खोलीं और ब्रह्मा के पास पहुंचे। पिताश्री, हमें आत्मा और परमात्मा का रहस्य बताइए। हम जानना चाहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। ब्रह्मा का चेहरा गंभीर हो गया। वत्सो, मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन ब्रह्मा का अनुभव मेरे भी पार है। जिसे तुम खोज रहे हो वह केवल एक ही बता सकता है, श्रीहरि विष्णु। चारों कुमारों ने प्रण लिया कि वे चाहे जो भी हो सत्य जानकर रहेंगे। वे गहन तप में लीन हो गए। वर्षों बीते, युग बीते। उनकी तपस्या से दिशाएं कांप उठीं और तीनों लोकों में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। तभी एक मधुर स्वर गूंजा। एक सफेद हंस उन चारों के बालकों के सामने खड़ा था। वत्सों, तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे आकर्षित किया है। चारों कुमारों ने आंखें खोली। उनके सामने एक दिव्य हंस प्रकट हुआ। वह स्वर्णिम आभा से घिरा था। उसकी चोंच मोतियों सी चमक रही थी और पंखों पर इंद्रधनुषी प्रकाश खेल रहा था। उसकी आंखों में करुणा और गहराई थी। हे दिव्य प्राणी, आप कौन हैं? सनक ने पूछा। हंस ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे थे। मैं तुम्हें उस सत्य तक पहुँचाऊंगा जिसे जानने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। पर आप हंस रूप में क्यों? सनंदन ने पूछा। हंस ने उत्तर दिया, तुम्हें स्वयं इसका अर्थ समझना होगा, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। हंस उन्हें एक दिव्य झील तक ले गया। यह झील तुम्हारे भीतर के अंधकार को उजागर करेगी, मोह, भय, अहंकार। क्या तुम तैयार हो? कुमारों ने सहमति दी और झील में प्रवेश किया। तुरंत जल काला पड़ गया। चारों ओर विकराल आकृतियां घूमने लगीं, उनके अपने ही विकार रूप लेकर सामने आ गए। बचपन के डर, पिछले जन्मों के अहंकार, लोभ और मोह। यह क्या है? सनत कुमार कांपते हुए बोले। हंस का स्वर गंभीर हुआ, यह तुम्हारे मन की छाया है। जब तक तुम इसे पहचानोगे और त्यागोगे नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा। कुमार भयभीत हो उठे। उनके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंध गईं। तभी हंस ने झील का जल अपनी चोंच से पीना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से वह केवल शुद्ध जल पी रहा था और कालिमा झील में ही छोड़ रहा था। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? सनंदन ने पूछा। हंस ने उत्तर दिया, देखो और सीखो। आत्मा वही है जो दूध और पानी को अलग कर सके। सत्य और असत्य में भेद करना ही ब्रह्म ज्ञान है। कुमारों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी श्वास ली और अपने भीतर के हर विकार को छोड़ दिया। धीरे धीरे झील का जल फिर से निर्मल हो गया। हंस ने कहा, मैं हंस रूप में इसलिए आया क्योंकि हंस ही एक ऐसा प्राणी है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। आत्मा भी वही करती है, वह संसार की मिलावट से शुद्धता को चुनती है। यही ब्रह्म ज्ञान का सार है। कुमारों ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब हम जान गए कि आत्मा क्या है। अचानक हंस का रूप बदलने लगा। वह 4 भुजाओं वाले श्रीहरि विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, वत्सों, तुमने माया को परास्त कर दिया। आज से तुम केवल मेरे मानस पुत्र नहीं, ब्रह्मर्षि कहलाओगे।
तुम्हारा ज्ञान अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, यह संसार के हर प्राणी के लिए होगा। सनक ने कहा, हे प्रभु, हम इसे युगों तक जीवित रखेंगे। सनंदन बोले, हम तपस्वियों की परीक्षा लेंगे ताकि केवल योग्य ही ब्रह्मा का रहस्य जाने। सनातन ने कहा, हम वेदों और शास्त्रों को जीवित रखेंगे। सनत कुमार ने गहन स्वर में कहा, और हम हर युग में ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाएंगे। विष्णु जी ने चारों के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण आकाश में गगनभेदी आवाज गूंजी। ये चार कुमार ही सनकादिक ब्रह्मर्षि हैं। जब तक जगत है, इनका ज्ञान मानवता को आलोकित करता रहेगा। उन्होंने महर्षि नारद को भी अहंकार के बंधन से मुक्त किया था और वेदों की व्याख्या की। समय बीतता गया। त्रेता युग में उन्होंने देवताओं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। द्वापर में उन्होंने कई राजाओं को अहंकार त्यागने का मार्ग दिखाया। कलयुग में वे अब भी साधकों की परीक्षा लेते हैं जब कोई मोक्ष की चाह रखता है। कहते हैं कि जब कोई साधक सच्चे हृदय से ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करता है तो उसकी आत्मा तक उनकी वाणी गूंजती है। जो आत्मा को जान ले वही सृष्टि को जान लेता है। चारों कुमार दिव्य ध्यान में लीन हो गए। उनके मुख पर वही मंद मुस्कान थी, जैसे वे जान चुके हों कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर अब उनके भीतर है। चारों कुमारों को आत्मबोध कराने के बाद वह दिव्य हंस आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया और बादलों में विलीन हो गया। उसकी चमक तीनों लोकों में अमर हो गई।